Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's video we will discuss about the characteristics of sound, pitch, loudness, quality और timbre. मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, द इंस्पायर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। What is a pitch of sound? Well, it is a property of sound that distinguishes shrill sound from a grave sound. ये एक आवाज़ की खासियत है जो तेज़ आवाज़ को एक शदीद आवाज़ से अलग करती है। नाउ व्हाट इज़ अ श्रिल साउंड? इसका मतलब है पतली आवाज़। ये उस वक्त प्रोड्यूस्ड होती है जब आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। एग्जाम्पल नंबर 1, साउंड ऑफ अ कैट, साउंड ऑफ अ बर्ड, साउंड ऑफ अ वुमन। These are all the shrill sound. Now, what is a grave sound? Means thick sound. इसका मतलब है मोटी आवाज़ और ये उस वक्त प्रोड्यूस्ड होती है जब आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम हो। Now, example number 2, sound of man, sound of dogs and sound of frogs. These are all the grave sounds. जी हाँ, पिच की आवाज़ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये याद रखिए कि पिच श्रिल साउंड को ग्रेव साउंड से अलग करती है। अब आपको हाई पिच नोट और लो पिच नोट के बारे में मालूम होना चाहिए। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और छोटी लंबाई वाली आवाज़ को हाई पिच नोट कहते हैं, जैसे गिटार। अगर हम इसकी आवाज़ को ट्रेस करें तो हमें पता चलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी हाई और वेवलेंथ छोटी है, जबकि ऐसी आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी लो और वेवलेंथ लंबी हो उसे लो पिच नोट कहते हैं, जैसे ड्रम की आवाज़। अगर हम इसकी आवाज़ को ट्रेस करते हैं तो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ बड़ी है। इसलिए हम कहते हैं कि हाई पिच नोट में फ्रीक्वेंसी हाई और वेवलेंथ छोटी होती है, जबकि लो पिच नोट में फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ बड़ी होती है। नाउ व्हाट इज़ लाउडनेस? लाउडनेस ऑफ साउंड साउंड एनर्जी पर डिपेंड करती है। साउंड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, आवाज़ की ऊंचाई यानी लाउडनेस ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा होगी। इस आवाज़ और इस आवाज़ पर गौर करें। This is a quiet sound. This is a louder sound. Now, why this is quiet and why this is loud? इसकी वजह यह है साउंड का एम्पलीट्यूड छोटा है जबकि इस साउंड का एम्पलीट्यूड बड़ा है, तो इसलिए ये साउंड क्वाइट है और ये साउंड लाउडर है। तो यहाँ आपको मालूम हुआ कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। मिसाल के तौर पर जब आप स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड भी बढ़ता है और हम ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं। इसके बरक्स जब आप वॉल्यूम कम करते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड भी कम होता है और हम हल्की आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं। अब एक छोटे ड्रम और एक बड़े ड्रम पर गौर करें। छोटा ड्रम कम आवाज़ पैदा करता है और बड़ा ड्रम बुलंद आवाज़ पैदा करता है। अच्छा, पहली बात इसकी वजह यह है कि इस ड्रम का वाइब्रेटिंग एरिया छोटा है और इस ड्रम का वाइब्रेटिंग एरिया बड़ा है। लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा आवाज़ पैदा करता है। और दूसरी अहम बात, फासला जो आवाज़ के ज़रिए तय हुआ। अगर आप सोर्स के करीब खड़े होते हैं तो आप लाउड साउंड सुनते हैं और अगर आप सोर्स से दूर हो जाते हैं तो लो साउंड सुनते हैं। इस तरह जब सोर्स से डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस कम हो जाएगी। तीसरी अहम बात, यानी वो मीडियम जिसमें आवाज़ ट्रैवल करती है, इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड पहले सॉलिड फिर लिक्विड और फिर गैसेस में ट्रैवल करती है। कुछ साउंड के मुख्तलिफ मीडियम और मुख्तलिफ लाउडनेस होती है। ओके, क्वालिटी ऑफ साउंड। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच two sounds of the same loudness and pitch is distinguished if they are played on different instrument. ये एक आवाज़ की खासियत है जो एक ही लाउडनेस और एक ही पिच की आवाज़ों को अलग करती है, लेकिन दो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से निकलती है। यहाँ तक कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स की आवाज़ें एक जैसी फ्रीक्वेंसी और एक जैसी वेवलेंथ की हों तो वो मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर गिटार और सितार से निकलने वाली आवाज़ें। लेट कंसीडर साउंड 1 एंड साउंड 2। साउंड 1 frequency is equal to 10 hertz and sound to frequency also have 10 hertz. Wavelength of the sound 1 is 0.01 meters and another sound is also having wavelength 0.01 meters and sound 1 amplitude is 0.02 meters. Sound 2 have
सेम एम्पलीट्यूड मीन्स 0.02 मीटर। इसका मतलब है दोनों साउंड की सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम एम्पलीट्यूड है। अगर मैं साउंड 1 को ड्रम पे प्ले करता हूँ और साउंड 2 को पियानो पर, तो क्या आप साउंड 1 और साउंड 2 में फ़र्क कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। आप कह सकते हैं साउंड 1 ड्रम का साउंड है और साउंड 2 पियानो का। तो आपने बेसिकली क्वालिटी ऑफ साउंड की बेसिस पर इन दोनों आवाज़ों को डिफरेंशिएट किया है। लिहाजा हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से ही हम एक ही जैसी लाउडनेस और पिच की दो आवाज़ों में फ़र्क करते हैं, अगर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट पर बजाया जाए।